ओके, सो टॉकिंग अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द नर्वस टिश्यू, बहुत ही आसान सी इसकी हिस्टोलॉजी होती है और जस्ट इसमें बेसिक बातें हैं जो कि हमारे पास जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इसको डिस्क्राइब करते हैं। और वो कौन से जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं कि हमें पता है कि एक नर्व फाइबर है, उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक सेल बॉडी या पेरिकैरियन या जिसे हम सोमा कहते हैं वो प्रेजेंट होगी, और इसके अलावा हमारे पास एक्सॉन प्रेजेंट होगा जो कि हम नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जा रही है, और हमारे पास डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे जो कि नर्व इम्पल्स को टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेके जा रही है। अब अगर हम लैटरल सेक्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस टिश्यू देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि सेंटर में एक एक्सॉन है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि कोई भी न्यूरॉन हो, आइदर इट इज़ यूनिपोलर न्यूरॉन और मल्टीपोलर न्यूरॉन, एक्सॉन एक ही होती है, ठीक है। हम किस बेस पे यूनिपोलर और मल्टीपोलर डिस्क्राइब करते हैं कि यूनिपोलर में देयर इज़ ओनली वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन, व्हाइल इन द मल्टीपोलर न्यूरॉन वी हैव वन एक्सॉन बट वी हैव सेवरल डेंड्राइट्स, ठीक है। मल्टीपल नंबर ऑफ डेंड्राइट्स, डेंड्राइट के प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो सेंट्रल हमारे पास एक एक्सॉन प्रेजेंट है, एंड उसके अराउंड अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, माइलिन शीट। माइलिन शीट किस तरह से बनती है, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं जो कि माइलिन शीट की फॉर्मेशन और मेंटेनेंस करवा रहे हैं, वाइल इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास कौन है, श्वान सेल्स हैं जो कि माइलिन शीट की फॉर्मेशन और मेंटेनेंस करवा रहे हैं थ्रू द प्रोसेस दैट इज़ नोन एज माइलिनेशन। अब हमारे पास ये माइलिन शीट है जो कि हमें ये नज़र आ रहा है कि पेरिफेरल हम नर्वस सिस्टम का एक नर्व फाइबर है, उसकी हम हिस्टोलॉजी डिस्कस करें तो ऑब्वियसली जो श्वान सेल्स हैं वो माइलिन शीट फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि मल्टीपल रैपिंग्स होती हैं, ठीक है। खाली स्पेस तो वैसे हमने डायग्राम में ड्रॉ की है, बट हमारे पास क्या मल्टीपल लेयर्स होती हैं जो कि रैप अराउंड देम सेल्स टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट माइलिन शीट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सॉन के अराउंड माइलिन शीट होगी। देन हमारे पास एट स्पेसिफिक इंटरवल्स बिटवीन द माइलिन शीट हमारे पास नोड्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम कहेंगे नोड ऑफ रैनवियर। इसके अलावा हमें पता है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। माइलिन जो हमारे पास माइलिनेटेड नर्व्स होती हैं कि सेल्टेटरी कंडक्शन के थ्रू जो नर्व है वो जंप करती है फ्रॉम नोड टू नोड, जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इंक्रीज़ होती है और कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। देन हमें नज़र आ रहा है न्यूक्लियस ऑफ द श्वान सेल। इसके अलावा हमें एक और चीज़ नज़र आ रही है एंडोन्यूरियम। हमें पता है कि जो नर्वस टिश्यू है उसकी बेसिकली 3 लेयर्स हैं, ठीक है, या 3 हम कह सकते हैं कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स हैं जो कि लाइन कर रही होती हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास इंडिविजुअल नर्व फाइबर है, जैसे कि ये एक इंडिविजुअल नर्व फाइबर है, तो उसको कौन लाइन करेगी, एंडोन्यूरियम, जो कि हमारे पास डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद हमारे पास जब अभी हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें पेरीन्यूरियम और एपीन्यूरियम का भी बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अब इस वाली डायग्राम में हम देखें तो ये भी हमारे पास क्या है कि हमने जो है वो लैटरल सेक्शन देख रहे हैं। तो अगेन ये हमारे पास वही नर्व फाइबर है, सेंट्रल एक्सॉन है, ये हमारे पास माइलिन शीथ है, एंड वी हैव न्यूक्लियस ऑफ द श्वान सेल, एंड वी हैव एंडोन्यूरियम एंड एपीन्यूरियम एज वेल शोन, और इसमें हमें नंबर ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड फाइबर्स नज़र आ रहे हैं। सो ये हमारे पास लैटरल सेक्शन था। अब हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो हमें बहुत क्लियर इमेज एक नज़र आ रही है एपीन्यूरियम की भी, पेरीन्यूरियम की भी और एंडोन्यूरियम की भी। अब ये जो एपीन्यूरियम है वो पूरे के पूरे जो हमारे पास एक नर्व फाइबर है उसको ये लाइन कर रही है। अब ये हमें नज़र आ रहा है कि बीच में बंडल्स या फिर फेसिकल्स ऑफ द न्यूरॉन्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं, और ये सारे के सारे मिलके क्या बना रहे हैं, एक पूरी एक कॉम्पैक्ट नर्व फाइबर बना रहे हैं जिसको सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग एपीन्यूरियम की है वो लाइन कर रही है। फिर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, बंडल्स या फेसिकल्स ऑफ द नर्व्स हैं विच इज़ लाइंड बाय द पेरीन्यूरियम, ठीक है, जो कि सेकंड हमारे पास लेयर है। अब पेरीन्यूरियम है। अब हमें नज़र आ रहा है कि इन बंडल्स में बहुत ज़्यादा नर्व्स प्रेजेंट हैं। तो हर इंडिविजुअल जो नर्व होगी, जैसे कि हमने ये एक जो है सेपरेट नर्व उठा लिया अलग से, तो इट विल बी लाइंड बाय द एंडोन्यूरियम। तो ये हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं नर्वस सिस्टम में।
अच्छा, देन हमारे पास क्या होगा कि इन लेयर्स में ऑब्वियसली हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, एंड वी हैव फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, और जो हमारे पास एपीन्यूरियम है, इसमें हमारे पास क्या होगा, एपीन्यूरियम है इसमें जो, और एंडोन्यूरियम है, ठीक है। एंडोन्यूरियम में स्पेसिफिकली हमारे पास मैक्रोफेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होंगी। देन अगर हम बात करेंगे तो हमारी नर्वस टिश्यू की बात की, हमारे पास होते हैं गैंग्लिया। अब ये गैंग्लिया क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ होती हैं विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इन गैंग्लिया की बेसिकली फर्दर दो क्लासिफिकेशन होती है, एक स्पाइनल गैंग्लिया होता है एंड एक हमारे पास है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। अब स्पाइनल गैंग्लिया में देखें तो हमारे पास क्या इसके फीचर होते हैं कि ऑब्वियसली हमारे पास गैंग्लिया है तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ होंगी, बट हमारे पास गैंग्लिया में क्या होता है, स्पाइनल गैंग्लिया की मैं बात कर रही हूँ, इसमें एक पेरिफेरल या कॉर्टिकल रीजन होता है और एक मिडल रीजन है। जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ हैं वो हमारे पास कॉर्टिकल या जो पेरिफेरल रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होंगी स्पाइनल गैंग्लिया में, जबकि मिडल रीजन में हमारे पास नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, सेल बॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है। ये हमारे पास एक बात हो गई। और हमें नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास मेनिंजेस की 3 लेयर होती हैं, पायामीटर, एरेक्नॉइड एंड ड्यूरामीटर, जो सबसे हमारे पास इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ द पायामीटर, ठीक है। तो ये हमें इमीडिएटली जो लाइन करती हुई लेयर नज़र आ रही है दैट इज़ द पायामीटर। और यहाँ पे ये ग्लायल मेम्ब्रेन क्या लिखी हुई है, बेसिकली हम इसे ग्लायल मेम्ब्रेन, ग्लायल लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसके अलावा ग्लायल लिमिटेंस भी कहते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास क्या होते हैं कि सर्टेन टाइप न्यूरोग्लिया हमारे पास, जो हमारे पास सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो इसमें बेसिकली क्या होते हैं, 4 टाइप्स के डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। इनमें से एक सेल होता है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स में भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन होती हैं, प्रोटोप्लाज्मिक और फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। अगर हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स की, जो कि ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में प्रेजेंट हैं, इनके जो प्रोसेसेस होते हैं वो क्या करते हैं कि एंड करते हैं, हमारे पास अपना एंड किस तरह से करते हैं कि एक जो है वो एक्सटेंशन सी बनाते हैं एट द टर्मिनल एंड। अच्छा, ये जैसे कि हमें नज़र आ रहा है ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट है, इनकी जो टर्मिनल एंड है ये क्या है, हमारे पास एक्सपेंडेड है। अब यहाँ तो ये इन कांटेक्ट विद द ब्लड कैपिलरी है तो इस वजह से ये पेरीवास्कुलर एंड फुट इसका नाम दिया हुआ है। लेकिन इसी तरह की जो टर्मिनल एंड्स हैं, अगर ये पायामीटर को जो है वो रीच करती हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इसी के जो हमारे पास इसी तरह से टर्मिनल एंड्स होंगे जो कि रीच करें पायामीटर को, तो ये दोनों चीज़ें मिलके सब पायल फीट बनाती हैं, ठीक है। अब ये जो सब पायल फीट होती हैं एडजेसेंट प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स की, यही जो सब पायल फीट हैं वो दोनों मिलके हमारे पास एक मेम्ब्रेन बना लेंगी, या हमारे पास एक इनपरमिएबल बैरियर सा बना लेंगे बिटवीन द CSF एंड दी जो हमारे पास न्यूरॉन्स प्रेजेंट है CNS में, और इस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे ग्लाया लिमिटिंग मेम्ब्रेन या ग्लाया लिमिटेंस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जैसे टर्मिनल इसके एंड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पायामीटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रोसेसेस इसको रीच कर रहे हैं दैट विल बी नोन एज द सब पायल फीट, ठीक है। अब एक प्रोसेस का हम देख रहे हैं, हम इसको लिख देते हैं सब पायल फुट, और जो एडजेसेंट इसी तरह से ये वाला जो टर्मिनल पार्ट है ये भी पायामीटर के साथ वो रीच करेगा और सब पायल फुट कहलाएगा, ठीक है। अब ये दोनों मिलके और इसी तरह जितने भी हमारे पास सब पायल फीट हैं वो मिलके और पायामीटर के साथ जो है वो हमारे पास एक बॉन्डिंग बना रहे हैं, उसको हम क्या नाम दे देंगे, उस मेम्ब्रेन को हम ग्लाया लिमिटिंग मेम्ब्रेन या ग्लाया लिमिटेंस का नाम दे देंगे। तो ये हमारे पास यही मेम्ब्रेन है जिसकी अभी हमने बात की है। और अगर हम ये इंडिविजुअल जो हमारे पास थी सेल बॉडी की कलेक्शन या न्यूरॉन, इसको हमने निकाल के देखा है, तो जो हमारे पास स्पाइनल गैंग्लियन में प्रेजेंट होती है न्यूरॉन डेट इज़ यूनिपोलर न्यूरॉन होती है, जिसे हम स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी कह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेल बॉडी है, एक जस्ट सेल बॉडी है जिससे हमारे पास 2 प्रोसेस में कर रहे होते हैं। एक प्रोसेस कहाँ पे जाएगी, टुवर्ड्स द पेरीफ्री, ठीक है, पेरीफ्री में रिसेप्टर ऑर्गन पे, और दूसरा जो हमारे पास प्रोसेस है वो टुवर्ड्स दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो जा रहा होता है। और अगर हम इसके अराउंड देखें तो हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट हैं, फ्लैट या लो क्यूबॉइडल सेल्स की एक लेयर दैट इज़ नोन एज द सैटेलाइट सेल की लेयर। तो ये हमारे पास स्पाइनल गैंग्लियन है। उसके बाद ऑटोनॉमिक गैंग्लियन है।
इसमें एक दो डिफरेंसेस होते हैं। वो क्या डिफरेंसेस हैं कि सबसे पहले तो जो हमारे पास न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो कौन सी है, मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर का क्या मतलब है कि हमारे पास एक एक्सॉन होगी बट मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन है एंड इट इज़ अगेन लाइंड बाय द सपोर्टिंग सेल्स विच आर नोन एज सैटेलाइट सेल्स। और इसके अलावा जो हमारे पास सेल बॉडीज़ की प्रेजेंट हैं, हमने अभी स्पाइनल गैंग्लिया में ये बात की थी कि जो सेल बॉडीज़ हैं वो कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट थी और मिडल रीजन में नर्व फाइबर्स थी। सेल बॉडीज़ जो हमारे पास कलेक्शन थी वो प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन जो ऑटोनॉमिक गैंग्लियन है इसमें थ्रू आउट द गैंग्लिया हमारे पास जो है वो सेल बॉडीज़ हमें नज़र आती हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस थे और दैट वाज ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द नर्वस टिश्यू।